हेलो दोस्तों, मैं विवेक चंद्रा आपका स्वागत करता हूं स्टडी 24 टाइम्स में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का क्लास 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के पार्ट 1 करेंगे, जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। दोस्तों, आपको जैसे दिख रहा होगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वह भाग 1, यानी इसमें जो संविधान सभा में भाग का जो वर्णन किया गया है, उसमें भाग 1 में क्या क्या वर्णित है तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है अनुच्छेद 1, यानी अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन इससे क्या पूछता है कि अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है, या इसी को क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है दोस्तों कि भारतीय राज्यों का संघ है, यानी भारत जो है वह राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह कौन सा अनुच्छेद होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 होगा, यानी अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया है कि जो हमारा देश भारत जो इंडिया है वह कैसा है, तो वह राज्यों का संघ है। यही इसमें ध्यान देना है कि किस तरह से है यह, तो राज्यों का संघ है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट अनुच्छेद में। जब सेकंड अनुच्छेद में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो राज्य निर्माण एवं स्थापना के जो प्रोसेस है वह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो ये आपका किया गया अनुच्छेद 2 में, यानी कोई भी राज्य अगर बनाया जाता है, नया राज्य का निर्माण होता है या उसका स्थापना होता है, तो वह किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 1 में क्या होगा कि भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 2 में क्या होगा कि उसका निर्माण किया जाएगा या स्थापना किया जाएगा। और इस तरह हम अगर अनुच्छेद 3 देखते हैं तो इसमें क्या है, राज्य जो निर्माण हुआ उसका नाम के बारे में वर्णन मिलता है, यानी उसका नाम जो है वो कैसे बनाया गया, क्षेत्र के अनुसार बनाया गया है या किस तरह से उसका नामकरण किया गया, उसके बारे में यहाँ हम लोग अनुच्छेद 3 में देखते हैं। तो दोस्तों, भाग 1 से जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है वही 3 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, 1, 2 और 3। तो जिसमें ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है अनुच्छेद 1 से ही पूछता है दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ है या किस में वर्णन है, तो अनुच्छेद 1 में वर्णन है। तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं भाग 2, यानी भाग 2 जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। यहाँ पे सीधे तौर पे प्रश्न पूछ देता है कि नागरिकता का वर्णन कहाँ है, तो भाग 2 में। आपको याद रखना है कि भाग 2 जो होगा उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाग 3, यानी भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है, तो मौलिक अधिकार का। ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट है पॉइंट, अब हम याद कर लें कि जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो किया गया है भाग 3 में। ये अधिकतर माने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में मिलता है, तो याद रखना है भाग 3 में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगला पॉइंट जो आता है वह भाग 4 से आ रहा है रिलेटेड, यानी जो भाग 4 है वह किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ये भी क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, इसी से रिलेटेड है भाग 4 में ही कुछ और बातों का वर्णन किया गया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ये आपका बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है उसका वर्णन कहाँ से किया गया है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है कहाँ पे है मौलिक कर्तव्य का वर्णन, तो भाग 4 और 51 का ए के तहत किया गया है। ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा, 3 क्वेश्चन अराइज करता है दोस्तों कि कहाँ जोड़ा गया है इसको, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 1976 में जो हुआ था संविधान संशोधन, जिसको 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है, इसी के तहत क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन इसी से क्या पूछता है कि
मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस भाग में है, तो 4 का ए में। या एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि 51 जो ए है वह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित होगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य से। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन बन रहा है, तीनों क्वेश्चन को आसानी से समझ के और याद कर लें। चलिए दोस्तों, अगला जो अनुच्छेद है वह राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो लगभग पूछता ही है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों अनुच्छेद का हम लोग वर्णन कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद होगा वह आता है अनुच्छेद 52 यानी 52। तो 52 का वर्णन किस लिए किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद यानी कि यहाँ पे होगा, यानी भारत में जो राष्ट्रपति का पद होगा वह किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 52 यानी 52 के तहत होगा। एकदम इम्पोर्टेंट है, याद इसको रखें आप कि राष्ट्रपति का जो पद का वर्णन है वह कहाँ पे है? अनुच्छेद 52 में है। अगला देखते हैं, इसी से संबंधित है राष्ट्रपति से ही, कि जो कार्य शक्ति है यानी राष्ट्रपति जो कार्य करते हैं उनका जो पावर है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में वर्णित है। यानी पद जो होगा वह 52 में होगा। पद के बाद क्या करेंगे? वह कार्य करेंगे, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा यह 53। अगला जो इससे क्वेश्चन होता है कि जो राष्ट्रपति का वो निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, यानी उसको किन अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? तो वो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 54। ये हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था दोस्तों, जो बिहार में एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, या आप इसका देख सकते हैं बिहार कांस्टेबल का, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसको एकदम याद कर लें, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग जो लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रोसेस है उसके पद से, वह किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपको दिखाई देगा अनुच्छेद 61 के तहत। यानी अनुच्छेद 61 में क्या वर्णित किया गया है? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं इसमें पॉइंट क्या आता है। अनुच्छेद 72 यह भी आपका राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो इसमें क्या वर्णित किया गया है? क्षमादान का। क्षमादान का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति को एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिससे वह किसी भी, कोई भी अगर दोषी व्यक्ति है किसी भी दोषी करने के लिए, तो उसको वह क्षमा कर सकता है। तो किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अगला होगा दोस्तों अनुच्छेद 85 में वर्णित क्या है? तो लोकसभा विघटन, यानी मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री के कहने पर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो लोकसभा विघटित करते हैं यानी उसका तोड़ते हैं लोकसभा को, तो वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपको वह 85 में हो जाएगा। यानी 85 में क्या करेंगे? वह लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। अगला है अध्यादेश जारी करना। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम याद करें कि जो अध्यादेश जारी करना है वह किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 123। याद करना इसको बिल्कुल आसान है, 1 2 3 यानी क्रम वाइज से है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी 1 2 3 जो होगा उसमें किसका वर्णन है? तो अध्यादेश जारी करना। लास्ट इनसे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 144, जिसमें क्या किया गया है? इसमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को कोई कार्य करने में तकलीफ़ हो रहा हो या दिक्कत कोई महसूस होता है तो वह किससे सलाह ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो यह आपका है 143 के तहत। अब इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति से संबंधित भी बहुत सारा अनुच्छेद हैं, जिसमें 2 ही अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला अनुच्छेद आपको दिख रहा होगा अनुच्छेद 63, यानी अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन किया गया है। यानी उपराष्ट्रपति यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 63 के तहत। फिर इसी संबंधित एक और है अनुच्छेद 64। यह आपको पूछता है एग्जाम में कि जो राज्यसभा है, इसे 2 क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि जो राज्यसभा होता है उसका सभापति कौन होते हैं? तो आपको मालूम ही होगा कि उसका जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होते हैं। और यह किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो आपको यहाँ बता देना है कि किस अनुच्छेद के तहत होगा। तो यह आपको अनुच्छेद 64 यानी 64 के तहत यह सभापति, राज्यसभा का सभापति होते हैं। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट।
ये आपका प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है अनुच्छेद 74। दोस्तों जितना भी अनुच्छेद ये बता रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसी सबसे प्रश्न क्या किया जाता है, हर एक एग्ज़ाम में इसी से यानी कि घुमा घुमा के पूछा जाता है। यानी कभी राष्ट्रपति से पूछ देता है, कभी प्रधानमंत्री से पूछ देता है, कभी संसद से पूछ देता है, कभी मौलिक अधिकार से पूछ देता है। तो आप इसको आसानी से अच्छी तरह से याद कर लें। पॉइंट बना के दोस्तों याद करें, तोड़ के याद करें कि हाँ प्रधानमंत्री से कितना अनुच्छेद है, संसद से कितना है, राष्ट्रपति से कितना है, तभी आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रधानमंत्री से क्या संबंधित है। तो इसमें सबसे पहला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 74 है। तो अनुच्छेद 74 में ये बताया जाता है कि किसी भी देश का यानी भारतीय राज्य में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक मंत्री परिषद होगा। यानी जो मंत्री परिषद होगा वो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया, तो अनुच्छेद 74 के तहत। और इसी से आगे जब बढ़ाया जाएगा कि जो मंत्री परिषद होगा उसका हेड कौन होता है, तो उसका हेड जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री होगा यह किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो जस्ट इसी के बाद इसका वर्णन है अनुच्छेद 75 के तहत। यानी अनुच्छेद 75 जो होगा वो किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री से। और जो अनुच्छेद 74 है वो किससे संबंधित है, मंत्री परिषद से। यानी पहले मंत्री परिषद बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, प्रधानमंत्री, जो क्या होता है इसका हेड होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, संसद। इससे भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, जिसमें पहला है आपका 79। यानी जो 79 जो अनुच्छेद है वो उसमें क्या होगा, तो यहाँ भी संसद होगा। यानी किस अनुच्छेद के तहत संसद होगा भारत का एक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है अनुच्छेद 79 के तहत भारत का एक संसद होता है। फिर इसके बाद अगला जो है ये भी आपको एग्जाम में पूछ चुका है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में लोकसभा का निर्माण होता है। तो जो लोकसभा होगा वह किससे संबंधित होगा, तो आपका होगा 80 से संबंधित, अनुच्छेद 80। और जो राज्यसभा होता है वह किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका है इसी का जस्ट बाद हो जाएगा लोकसभा के बाद 81 के तहत। यानी 79 में क्या होगा, एक संसद होगा, 80 में क्या होगा, लोकसभा होगा, और उसके बाद 81 में क्या होगा, तो राज्यसभा होगा। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये आपका लास्ट पॉइंट है। इसमें इस जो संसद से संबंधित अनुच्छेद है, इसमें पहला नंबर आ रहा है आपका अनुच्छेद 100। तो 100 के तहत क्या वर्णन किया गया है, तो अध्यक्ष को निर्णायक मत का वो यहाँ पे दिया गया है। यानी किसी भी संसद में जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा में हुआ या राज्यसभा में, तो वह एक वोट दे सकता है, तो वह किसके तहत देगा, तो अनुच्छेद 100 के तहत। यानी अनुच्छेद 100 के तहत क्या कर सकता है, वह इलेक्शन में वोट देकर किसी भी पार्टी या किसी भी उम्मीदवार को वह जिता सकता है। जस्ट इसके बाद आता है अनुच्छेद 105। इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो संसदीय विशेषाधिकार। यानी संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन आपको कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 105 में। फिर जस्ट इसके बाद पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 108। तो इसमें क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जब एक साथ अगर बैठक करवाया जाए तो उसी को बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो दोनों को जब एक साथ बैठाते हैं तो इसका नियम किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, अनुच्छेद 108 के तहत। कि लोकसभा और राज्यसभा का जब विघटन हो संयुक्त अधिवेशन जो होगा वह अनुच्छेद 108 के तहत होगा। अगला है इसी संबंधित है, अनुच्छेद 110 से क्या वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद 110 से मिलेगा आपको कि धन विधेयक। यानी कोई भी विधेयक अगर बिल पारित होता है तो वह धन विधेयक है या नहीं है इसके बारे में। तो जो धन विधेयक होगा वह किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो अनुच्छेद 110 110 जो होता है वह क्या होता है, धन विधेयक होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बजट, जिससे आप परिचित ही होंगे, हर साल यानी बजट पेश किया जाता है। तो जो बजट है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये आपका मिल जाएगा अनुच्छेद 112 के तहत। यानी अनुच्छेद 112 में किसका वर्णन किया गया है, तो बजट का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 116। यानी 116 में किसका वर्णन किया गया है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेखा अनुदान। यानी लेखा अनुदान जो है उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, अनुच्छेद 116 में मिलता है। नेक्स्ट है जो लास्ट पॉइंट होगा आज का, अनुच्छेद 117।
यानी इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो वित्त विधेयक का। दोस्तों देखिए ये दोनों आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। यानी धन विधेयक का वर्णन किस में है, 110 में, और इसे 7 अधिक कर देते हैं +7 कर देते हैं तो क्या मिल जाता है यहाँ पे, वित्त विधेयक। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 1। दोस्तों इसका एक और पार्ट हम कल लेके आएंगे क्लास 4 के तरह, जिससे आप आसानी से इस अनुच्छेद को पढ़कर किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।